गायकवाड के एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 हैरत अंगेज फैसलों के कारण आईपीएल 2024 में हो रहा है सीएसके का पतन। धोनी को देना होगा ध्यान, वरना आईपीएल 2024 में हो जाएगा सीएसके का काम तमाम। जी हां गुरु, बात करें आईपीएल 2024 में सीएसके के प्रदर्शन की, तो वो जो होम गेम थे 2 मुकाबले, वहां पर जीत अर्जित हुई। ऐसा लगा कि ये टीम ऋतुराज गायकवाड की अगुवाई में काफी अच्छी दिख रही है। गायकवाड बतौर कप्तान काफी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगले 2 मुकाबलों ने सारा का सारा पोल खोल कर रख दिया। सारी की सारी कमियां ऋतुराज गायकवाड की सामने आ गई। 3 हैरत अंगेज फैसले अभी तक उन्होंने लिए हैं और ये फैसले सीएसके के लिए घातक साबित हो रहे हैं। इसी वजह से सीएसके का पतन आईपीएल 2024 में शुरू हो गया है। और अगर इन 3 फैसलों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनको सही नहीं किया जाएगा, सुधार नहीं किया जाएगा, धोनी उसमें अपनी राय नहीं साझा करेंगे गायकवाड को, तो भैया काम तमाम हो जाएगा। सीएसके टीम पिछले संस्करण के मुकाबले काफी मजबूत, काफी सुदृढ़, काफी ताकतवर, काफी वेल बैलेंस्ड दिख रही है। लेकिन भैया आप कहते हैं ना कि सही टीम को चलाने के लिए एक सही नेतृत्व की जरूरत होती है, वो नेतृत्व यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। अपने इस रिपोर्ट में हम उन 3 बड़े हैरत अंगेज फैसलों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो ऋतुराज गायकवाड आईपीएल 2024 में लेते हुए दिख रहे हैं। उनकी कप्तानी में जो 3 खामियां नजर आई अभी तक, उन पर चर्चा करेंगे और धोनी को उन खामियों पर नजर डालना होगा, उसको सुधार करना होगा, तभी जाके आगे का सफर पनघट का अच्छा होगा, अन्यथा प्लेऑफ के रेस से बाहर हो जाएगी सीएसके टीम। लेकिन वीडियो में उन 3 कमियों के ऊपर नजर डालने से पहले, उन 3 हैरत अंगेज फैसलों के ऊपर नजर डालने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि ये 3 हैरत अंगेज फैसले क्या आपको भी लग रहे हैं कि ये सीएसके के पतन का कारण है और सीएसके को जल्द से जल्द इनमें सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपना राय जरूर साझा करिएगा। सबसे पहला जो फैसला है, सीएसके के सही प्लेइंग 11 का चुनाव नहीं हो पा रहा है। पहले 2 मुकाबलों की बात करें तो वहां पर पाथिराना मौजूद नहीं थे तो मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर भरोसा दिखाया गया। लेकिन गुरु, अब जब पाथिराना भी नहीं है, मुस्तफिजुर भी नहीं है, तो आप एक ऐसे गेंदबाज के पास जाते हो, मुकेश चौधरी, जो अभी हाल फिलहाल में चोट से उबर कर आए हैं, जो हाल फिलहाल में डोमेस्टिक सर्किट में भी प्रदर्शन नहीं दे पाए हैं, और ऐसे खिलाड़ी को लगातार दरकिनार कर रहे हो जो हाल फिलहाल में डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टार रहा हो, मुंबई को अपने बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी के दम पर रणजी ट्रॉफी का विजेता बनाए हो। नाम है उनका शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर। एक ऐसा दिग्गज ऑलराउंडर जो भारतीय टीम के समीकरण में हमेशा रहता है, चाहे वो लिमिटेड ओवर की बात करें हम ओडीआई फॉर्मेट की, चाहे टी20 फॉर्मेट की। इवन टेस्ट क्रिकेट में भी वो विदेशी सरजमी पर भारतीय टीम के समीकरण में रहते हैं। लेकिन अगर वो सीएसके टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, अपने आप में आश्चर्यजनक बात। आप मुकेश चौधरी को खिलाना पसंद कर रहे हो, आप तुषार देशपांडे को खिलाना पसंद कर रहे हो, लेकिन भैया आप शार्दुल ठाकुर को मौका नहीं दे पा रहे हो। हाँ, शार्दुल ठाकुर के आने की वजह से स्ट्रेंथ कितना होगा ये ऋतुराज गायकवाड नहीं समझ पा रहे। एक तो गेंदबाजी, मुकेश चौधरी से तो किसी भी दिन वो बेहतर गेंदबाजी करेंगे। इवन यार तुषार देशपांडे से भी किसी भी दिन शार्दुल बेहतर गेंदबाजी करेंगे। तुषार देशपांडे 11-12 से कम इकोनॉमी रेट में कभी गेंदबाजी अपना खत्म करते नहीं है। स्पेल 4 ओवर का कोटा, तो शार्दुल ठाकुर अगर 10 से 11 देंगे भी तो आपको 2 महत्वपूर्ण झटके भी लाकर देंगे, 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लाकर देंगे, जिस कारण से मजबूती आएगी आपके बॉलिंग विभाग में। आप मिडिल ओवर्स में विपक्षी टीम का विकेट चटकाओगे, ये ठाकुर की खासियत है। वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप फिर मुकेश चौधरी को लेते आ रहे हो, 1 ओवर में 27 रन कूटे जा रहे हैं। शार्दुल ठाकुर इस सीएसके टीम के प्लेइंग 11 के हिस्सा होना चाहिए, उनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाएगी ठाकुर के आने के बाद। फिर वहीं बात करें दूसरे कमी की इस प्लेइंग 11 में, तो रहाड़े को अनवांटेड मौका मिल रहा है। उनके कारण भैया कई खिलाड़ियों का स्थान नहीं सुनिश्चित हो पा रहा है। उनकी कमियां हैं, उनकी खामियां हैं। स्पिन के खिलाफ वो जबरदस्त संघर्ष करते हैं। चेपॉक स्टेडियम में जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे भैया रहाड़े का बल्ला नहीं बोलेगा। हाँ, वानखेड़े में बोल सकता है, एम चिन्नास्वामी में बोल सकता है, लेकिन अब जब से टीवी आ चुका है, एनालिसिस आ चुका है, वहां पर चीजें एनालाइज होती हैं। आप देखे होंगे रहाड़े के खिलाफ स्पिन का प्रयोग, कटर्स का प्रयोग, तो आप उनको पेस नहीं दोगे, वो संघर्ष करेंगे, वो स्ट्राइक रेट नहीं दिखेगा रहाड़े का।
तो रहाड़े को अनावश्यक रूप से खिलाया जा रहा है। समीर रिजवी को आप मौका दीजिए जितना दे सकते हैं। तो इस प्लेइंग 11 के चुनाव में जरूर ध्यान देना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जो दूसरी बड़ी गलती और जो दूसरा हैरत अंगेज फैसला ऋतुराज गायकवाड़ ले रहे हैं आईपीएल 2024 में गुरु, वो ये है कि डेरी मिशेल का स्थान वो तय नहीं कर पा रहा है। डेरी मिशेल के रोल का क्लैरिटी नहीं है। ये जो रोल की क्लैरिटी होती है बहुत आवश्यक होती है किसी भी नए खिलाड़ी के लिए। उनको पता होना चाहिए कि असल में टीम नीड क्या कर रही है, जरूरत क्या है, टीम आपसे उम्मीद क्या कर रही है कि आपको जाना है मैदान पर तो करना है क्या है। क्या आपको एंकर की भूमिका में निभाना है, क्या आपको तेज गति से खेलना है। तो उस तरीके से माइंडसेट बनाता है बल्लेबाज पूरे संस्करण के लिए। आप हर मुकाबले में उनके बैटिंग पोजीशन के साथ खिलवाड़ करोगे तो गुरु वही रियान पराग वाला हाल होगा जो राजस्थान रॉयल्स करता था, कभी चौथे पे, कभी पांचवें पे, कभी छठवें पे। तो कुमार संकारा ने इस संस्करण में कहा नहीं, हम खिलवाड़ नहीं करेंगे इस युवा के साथ, नंबर 4 पे इनको खिलाएंगे। ये मिशेल के साथ हो रहा है, कभी चौथा, कभी पांचवा, कभी तीसरा, कभी छठा। खुद मिशेल नहीं समझ पा रहे हैं आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ मुझसे उम्मीद क्या कर रहे हैं। क्या वो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि पहली गेंद से हिट करूं? क्या मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो जाऊं फिर हिट करूं? क्या वो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि एंकर की भूमिका निभाऊं और अंत में जाकर हिट करूं? मिशेल को कोई रोल क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से मिशेल का बल्ला इस संस्करण में नहीं बोला है। मिशेल है खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन स्पिन के बेहतर बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस वजह से इनको सीएसके टीम में लिया गया है वो कार्य अभी तक नहीं पूरा हो पाया। क्यों? क्योंकि गायकवाड़ रोल क्लैरिटी मिशेल को नहीं दे पा रहे। रहाड़े को बाहर करिए, इनको नंबर 3 पर खिलाइए, फिक्स कर दीजिए इनका स्लॉट, फिर देखिए आपकी टीम अलग दिखेगी। ये रहाड़े को खिलाने के चक्कर में मिशेल का रोल क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप में घातक साबित हो रहा है सीएसके टीम के लिए। बात करें तीसरे वीकनेस की, तीसरे हैरत अंगेज फैसले की, तो बल्लेबाजी विभाग में मिडिल ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ दुबे के ऊपर निर्भरता है। हाँ, टॉप ऑर्डर में शुरुआती 2 मुकाबले में चले थे कौन? रचिन रविंद्र, जिस वजह से सॉलिड स्टार्ट मिला था। तो वो मिडिल ऑर्डर में जो कमी थी, कमजोरी थी, वो उभर कर सामने नहीं आई। फिर दिल्ली कैपिटल्स ने रचिन रविंद्र की कमजोरी पकड़ी कि आउटसाइड ऑफ चैनल में इनको लगातार गेंदबाजी करी, ये फंसे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। फिर वही फंडा किसने अपनाया? सनराइजर हैदराबाद। तो वहां पर भी रचिन रविंद्र फंसे। ऋतुराज गायकवाड़ तो भैया कप्तानी के दबाव में है, उनका चलना मुश्किल है। तो ये टॉप ऑर्डर खत्म हो गया। ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें, नंबर 3 पर रहाड़े, उनकी कमी है, उनकी खामी है कि स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं, पेस घटा लेंगे भैया, कटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे शॉट्स भी नहीं लगा पाएंगे। नंबर 4 पे आज शिवम दुबे, एक उन्हीं के ऊपर निर्भरता है। 5 पे आप आ जाएंगे तो फिर वहां पर मिशेल, उनका रोल क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है। 6 पे रविंद्र जडेजा, कभी आप भेज देते हो, कभी समीर रिजवी भेज देते हो। तो ये जो चीजें हैं, अप्स एंड डाउन हो रही हैं सीएसके टीम में, ये घातक साबित हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बल्लेबाज दिख रहे हैं शिवम दुबे, जिनके अंदर काबिलियत दिख रहा है, हुनर दिख रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि मैच जिता सकते हैं सीएसके के लिए, लेकिन उनका साथी नहीं मिल पा रहा है। और वो साथी महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं, जो स्पिन को भी बेहतर खेलते हैं, जो गेम के सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं। तो धोनी को अपने आप को थोड़ा ऊपर प्रमोट करना होगा, समीर रिजवी को कंसिस्टेंटली मौका देना होगा, तभी जाकर चीजें सुलझेंगी, तभी जाकर चीजें ठीक होंगी। तो धोनी अगर अपने आप को बतौर बल्लेबाज ऊपर प्रमोट कर लेंगे तो भैया ये सीएसके के लिए फायदेमंद सौदा होगा। तो धोनी को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना होगा, इस चीज को देखना होगा कि उनसे बेहतर फिनिशर ना जडेजा है, ना उनसे बेहतर फिनिशर पैदा हुआ है, ना आगे होने वाला है 10 सालों में। अभी भी उनके अंदर बहुत हुनर है, हमने एक मुकाबले में देख भी लिया है। और वो स्पिन को बेहतर खेल सकते हैं, वो पेस अगर गेंद से हटाएंगे तो उनके अंदर उतना ताकत है कि गेंद को चौके और छक्कों में मार सकते हैं। आज के मुकाबले में अगर हैदराबाद के खिलाफ वो आए होते तो वहां पर अच्छे तरीके से रन बना सकते थे, रविंद्र जडेजा से बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल सकते थे और सीएसके को और अच्छे पोजीशन पर पहुंचा सकते थे। तो ये 3 जो बड़ी कमियां, बड़ी खामियां, या यूं कहें 3 हैरत अंगेज फैसले हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी को देखने होंगे, उनमें जल्द से जल्द सुधार करना होगा, अन्यथा काम तमाम हो जाएगा इनका आईपीएल 2024 से। कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका आ जाना चाहिए कि भैया आपको भी ये 3 हैरत अंगेज फैसले क्या हैरत में डाल रहे हैं, या फिर आप संतुष्ट हैं सीएसके के प्रदर्शन से। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।